नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों आज हम मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम उस शख्सियत की बात करेंगे, उस व्यक्तित्व की बात करेंगे जो उड़ीसा में पैदा हुआ 26 नवंबर को एक छोटे से गांव में। गांव का नाम था भानगढ़। और उसने देश के बड़े व्यक्तित्व के रूप में ख्याति पाई। आज ही के दिन पैदा हुए थे और उनका ये शताब्दी वर्ष भी है। मतलब अब 100वां साल है ये। एक साल में उनको 100 साल पूरे हो जाएंगे। और उनका नाम है, अ, राजनीति के जानकार लोग या राजनीति के अध्येता तो उनका नाम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और बहुत ही सम्मान से राजनीति में उनका नाम लिया जाता है। और अ, वो हैं अ, रवि राय। रवि राय जी ने बहुत ही, वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे। उस समय लोकसभा का अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल तो खैर कोई भी बन सकता है, ओम बिरला भी बन सकते हैं और कोई भी बन सकता है। क्योंकि अब जो राजनीति चल रही है वो तो आदेश पालक लोग ही वहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन रवि राय के साथ ऐसा नहीं था। रवि राय ने अपनी मेहनत से वो पद हासिल किया था। वो स्वतंत्रता सेनानी थे, समाजवादी विचारक तो थे ही, और 4-5 बार सांसद रहे। उड़ीसा में बहुत जनप्रिय थे, बल्कि भारत के लोकतंत्र और समाजवाद की मूल भावना का स्मरण कराते हैं। रवि राय लोकसभा के सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री व लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। बावजूद इसके कि वे बहुत ही विनम्र व सादा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे। हमारी भी उनसे उदयपुर के सर्किट हाउस में मुलाकात हुई थी। हालांकि अब बहुत साल हो गए तो विस्मृत हो गया है वो सारा कि कब मुलाकात हुई थी, कैसे हुई थी। लेकिन हम मिले थे और एक फ़ोटो भी हमारी खिंचवाई थी, लेकिन वो भी हमारे पास अभी नहीं है। लेकिन उस समय रवि राय बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और दल बदल विधायक के अनुसार सांसदों का के दल जो बदला, उसको लेकर उन्होंने बहुत ही सिंसियर अप्रोच ली और बड़ा वो डिसीजन लिया। वो बहुत ही प्रशंसनीय डिसीजन था, आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। रवि राय उड़ीसा के प्रख्यात कॉलेज रेवंसा में, कटक कटक के अंदर है, जो इतिहास विषय में एमए किया उन्होंने। उसके बाद मधुसूदन कॉलेज कटक से ही कानून की पढ़ाई की और वकील बन के निकले। वो 1947 से ही देश की राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया था। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और उसकी तपिश ऐसी थी कि लोगों को बिना प्रभावित किए रह नहीं सकते थे। तो रवि राय भी उससे प्रभावित हुए और उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर 1947 में राजनीति में प्रवेश किया। रवि राय रवि राय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे और मधुसूदन कॉलेज के छात्र संघ के, रेवंसा कॉलेज के भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। और मधुसूदन कॉलेज जिससे उन्होंने वकालत की, वहाँ पे भी वो
अध्यक्ष रहे। और 1947 में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के से आकृष्ट होकर, उनसे प्रभावित होकर कॉलेज में तिरंगा झंडा का फहरा दिया। तो इससे कॉलेज प्रशासन नाराज़ हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था उस समय, और इसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी भी हुई। और वे समाजवाद के प्रबल प्रवर्तक थे। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण के विचारों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। सेवा व संघर्ष, लाभ या प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने राजनीति नहीं की। रवि राय उड़ीसा के केंद्रपाड़ा चुनाव क्षेत्र में 5 बार लोकसभा के लिए चुने गए। वे 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से सांसद चुने गए। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 1974 में उड़ीसा से वे राज्यसभा के लिए चुने गए, और 1977 में उन्हें जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए वो, और मोरारजी देसाई ने उन्हें स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय का मंत्री भी बनाया। 89 में जनता दल के टिकट पर केंद्रपाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़े, जीते, और आम सहमति से यूनानिमसली जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए। लोकसभा में उनका कार्यकाल प्रशंसनीय रहा। उन्होंने निष्पक्षता के साथ विपक्ष को भी जनता के मुद्दे उठाने का पूरा अवसर दिया। रवि राय अग्नि परीक्षा से तब गुजरे जब लोकसभा में वे वीपी सिंह की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने उसे उसी रोज स्वीकार कर लिया, बाद में बहस करवाई, और 11 महीने पुरानी सरकार गिर गई। रवि राय ने शून्यकाल की कार्रवाई को विनियमित किया, जिससे कुछ सदस्यों को सभा में अविलंब लोक महत्व के मामले संक्षेप में व्यक्तित्व देने की अनुमति दी गई थी। रवि राय के लोकसभा सदस्य रहते मुश्किलें तब बढ़ी जब जनता दल का विभाजन हो गया, और 58 सदस्यों ने जनता दल एस के नाम से एक अलग गुट बना लिया। वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी और चंद्रशेखर ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। रवि राय ने अपनी कानूनी जानकारी और सूझबूझ का परिचय देते हुए जो फैसला दिया, उससे उनकी निष्पक्षता तो झलकती ही है। आज तक वो फैसला लोकसभा में नजीर बना हुआ है, क्योंकि जनता दल के दोनों गुट अलग अलग दावे कर रहे थे, वह संतोषप्रद फैसला देना कठिन था। लेकिन रवि राय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। उनकी अध्यक्षता के संसद में अधिक संवादशील और अनुशासित बनी। संसद अधिक संवादशील और अनुशासित बनी। उन्होंने कहा था, संसद को शोर का मंच नहीं, संवाद का विद्यालय बनाना चाहिए। ये बात आज के संदर्भ में तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लागू होती है। वे अपने छात्र जीवन से ही बहुत सक्रिय थे। उन्होंने 1949 में यंग सोशलिस्ट विंग का गठन किया, जो बाद में 1953 में समाजवादी युवजन सभा के नाम से विख्यात हुआ। वे समाजवादी विचार से ओतप्रोत युवा थे। उन्होंने युवाओं की समाजवादी विचार व पार्टी से जोड़ने के लिए अध्ययन केंद्र व युवा क्लब शुरू किए, जहां समाजवादी दृष्टिकोण से देश व समाज के विभिन्न मुद्दों पर बात हो सके और उन्हें हल करने के लिए एक्शन प्लान भी बनाए गए। उनका स्पष्ट मानना था कि समाज में व्याप्त ऊंच नीच को पाटने के लिए, शोषितों को शोषण से मुक्त कर उनके जीवन में सुधार करने के लिए समाजवाद ही एक रास्ता है। तो वे समाज को बेहतर बनाने का औजार मानते थे। उन्होंने भुवनेश्वर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एकेडमी की स्थापना की, जो आज भी संचालित हो रही है, और ये लोहिया एकेडमी के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। इस एकेडमी का उद्देश्य था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का संग्रह, दस्तावेजीकरण, और एकेडमी समय समय पर गोष्ठियाँ, व्याख्यानमालाओं और पुस्तकों के विमोचन का काम भी करती है। इस एकेडमी का उद्देश्य है युवाओं को समाजवादी मूल्यों से जोड़ना और भारत में विचार आधारित राजनीति को पुनर्स्थापित करना। यहाँ हम यह भी कहना चाहेंगे कि डॉक्टर लोहिया एकेडमी के उद्देश्यों को
साकार करने के लिए हमने उदयपुर में भी समता संवाद संस्था बनाई। इसमें भी पाक्षिक समता संवाद का आयोजन होता है तथा एक वार्षिक समारोह भी आयोजित किया जाता है। पिछले दिनों विभिन्न समाजवादी नेताओं के शताब्दी समारोह का आयोजन भी किया, जिसमें सांसद मधुलिमय के कार्यक्रम में पूर्व विधायक किसान नेता डॉक्टर सुनीलम व महाराष्ट्र से सुशीला ताई, गुजरात से मजदूर नेता जयंती पंचाल भी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम उत्सव के रूप में मनाते हैं। 17 मई को कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना दिवस भी उत्साह से मनाया जाता है। रवि राय जी ने 89 के भागलपुर के दंगे की विनाशिका को देखने के बाद सांप्रदायिकता के जहर को न फैलने देने के उद्देश्य से लोक जनशक्ति अभियान भी चलाया। रवि राय सांसद रहते हुए भी बहुत सक्रिय थे। उन्होंने जनता के मुद्दे तो संसद में उठाए ही, इसके अतिरिक्त 1975 में लोक सेवा लेखा समिति के सदस्य रहे। वे 1977 से 78 तक प्रेस काउंसिल के चेयरमैन भी रहे। 1997-98 के दौरान वे लोकपाल विधेयक पर बनी संयुक्त समिति के सदस्य रहे। वे ग्राम विकास फाउंडेशन के अध्यक्ष भी रहे। हमने ऊपर जिक्र किया था मधुलिमय के जन्म शताब्दी का। हमने पूर्व मुख्यमंत्री लोकनायक कर्पूरी ठाकुर व केंद्रीय मंत्री मधु दंडवते के जन्म शताब्दी वर्ष भी धूमधाम से मनाए। इस कार्यक्रम में जानी मानी समाज सेविका और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर व पूर्व सांसद पंडित रामकिशन भी ने हमारे कार्यक्रम में मुख्य मेहमान थे। उसी दिन मेरी पुस्तक सच का सामना का भी विमोचन किया गया। ये बताने का उद्देश्य ये है कि हम भी उसी तरह से रवि राय को फॉलो करते हुए किताबें और विचार और कार्यक्रम, इन तीनों पे शिद्दत से काम कर रहे हैं। रवि राय केवल राजनेता ही नहीं थे, वे एक बौद्धिक योद्धा भी थे। उन्होंने डॉक्टर लोहिया द्वारा संचालित चौखंबा हिंदी मासिक पत्रिका का संपादन किया तथा समता मासिक पत्रिका उड़ीसा का संपादन भी किया। उन्होंने अपने लेखन और व्याख्यानों के माध्यम से समाजवादी राजनीति की चेतना विकसित करने का प्रयास किया। संसदीय कूटनीति पर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक बहुत चर्चा में रही। 90 साल की उम्र में कटक के SCB मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी है जो स्वयं डॉक्टर थी, डॉक्टर सरस्वती बाई। उनके कोई संतान नहीं थी। तो ये उनका एक जीवन है। आज दोस्तों उड़ीसा में भुवनेश्वर में ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रवि राय के जन्मदिन के ऊपर जन्म शताब्दी समारोह आज से शुरू कर रहे हैं वो लोग। प्रफुल्ल मोहंता उसमें पूरी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और प्रफुल्ल मोहंता तो बड़े संघर्षशील व्यक्ति हैं। उनको वो काफ़ी लड़ाइयाँ वहाँ उड़ीसा में लड़ते रहते हैं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए। और वो ही रवि राय की वो जन्म शताब्दी के ऊपर बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। साल भर देश भर में कार्यक्रम होंगे। हम भी कुछ कोशिश करेंगे कि कोई कार्यक्रम इसके ऊपर किया जाए और इस तरह से हम रवि राय को श्रद्धांजलि देते हैं और आशा करते हैं कि आप सब लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और दोस्तों
आपका जो सब्सक्राइब करना और लाइक करना है वही हमें प्रोत्साहित करने वाली चीज़ है। और अगर आप इसमें भी कंजूसी करेंगे तो हमारे पास शोध के लिए या काम के और अच्छा काम करने की उत्साह समाप्त हो जाएगा। तो हमारा फिर निवेदन है कि आप हमारे सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारे वीडियो को लाइक करें और लोगों को भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।